सो बेसिकली उम्मेद भवन पैलेस जो है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। द फर्स्ट वन इज़ द होटल ताज पैलेस, सेकंड है जो ये म्यूज़ियम है हम आज जाने वाले हैं, और जो थर्ड पार्ट है वो है रेजिडेंस ऑफ द करंट रॉयल फैमिली, जहाँ पे आज के राजा हैं वो रहते हैं। एयरफोर्स का बेस है और वहाँ से देखो प्लेन टेक ऑफ कर रहे हैं, दिख रहा है आपको? ये देखो रंग रंगीली धरती मारी झूमे हर इंसान और आन बाण शान से जीवे एडो राजस्थान मारो। सो मेहरानगढ़ तो हम घूम लिए और अब हम चल रहे हैं यहाँ से जसवंत थाड़ा। बेसिकली ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 2 मिनट की ड्राइव दिखा रहा है खाली, तो एक बार चलते हैं और जसवंत थाड़ा को भी देखते हैं। भाई गर्मी बहुत ताबड़तोड़ है यार, 40 डिग्रीज दिखा रहा है। मतलब मैंने टेम्परेचर जब चेक किया था एक्यूवेदर पे तो उस पर 30 दिखा रहा था और अभी टेम्परेचर है भाई 40। घोड़े खुल गए गर्मी में। कोई बात नहीं यार, ये मेहनत तो लगती है, ट्रैवल ब्लॉगिंग करनी है तो ये मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं जसवंत थाड़ा के लिए कैसे जाएंगे? जसवंत थाड़ा सर ये यहाँ से नीचे उतरिए, ठीक है, और लेफ्ट मुड़ते सामने गेट आएगा ऐसे। हाँ हाँ थोड़ा सामने वाइट वाला। हाँ हाँ अच्छा जसवंत थाड़ा, ठीक है, थैंक यू भैया। वैसे तो मैंने जीपीएस लगा रखा था लेकिन मैंने कहा पूछ लेते हैं, पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से पास में ही वैसे तो, पर गाड़ियाँ बहुत तेज़ आ रही हैं, कोई जाने दे तो हम चलें। हाँ ये सामने आ गया ना, देखो जसवंत थाड़ा लेफ्ट। अगर आप राइट नीचे चले जाओगे तो आप जोधपुर सिटी में चले जाओगे वापस। तो यहाँ से लेफ्ट लेते हैं, अंदर एंट्री मार लेते हैं अपनी। तो हमने गाड़ी वहाँ पार्क करी है, हम उस साइड से आए थे। सामने है आपका मेहरानगढ़ फोर्ट। यहाँ है टिकट काउंटर, 50 रुपये का टिकट है पर पर्सन, एंड यहाँ से एंट्री करनी है हमारे को। जैसे आप एंट्री करते हो ना तो आपके लेफ्ट में एक ये लेक सी पड़ती है, ये देखो आप, लेक का व्यू बहुत सुंदर है। वो है जसवंत थाड़ा। मेहरानगढ़ फोर्ट के कंपैरेटिवली यहाँ पे भीड़ बहुत कम है, और इधर आप देखो बढ़िया लेक का नज़ारा है। इस साइड गार्डन है। तो मैं आपको थोड़ी सी जसवंत थाड़ा की हिस्ट्री बता देता हूँ। ये 1899 में महाराजा सरदार सिंह ने बनवाया था अपने फादर की मेमोरी में, जिनका नाम था महाराजा जसवंत सिंह, इसलिए इसका नाम है जसवंत थाड़ा। और ये उनके मेमोरी में एक स्मारक है। बेसिकली ये मॉन्यूमेंट जो है ये एक स्मारक है। और जसवंत थाड़ा जो है बेसिकली यहाँ की जो भी रॉयल फैमिलीज़ है ना, तो अगर उनकी किसी भी फैमिली मेम्बर की डेथ होती है सो उनका क्रीमेशन जसवंत थाड़ा में ही होता है। आप यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारे छोटे छोटे स्मारक बने हुए हैं। सो ये सारे जितने भी स्मारक हैं ना, मतलब इनकी रॉयल फैमिली के ही किसी न किसी मेंबर के नाम पे बने हुए हैं सारे।
ये छोटी सी झील सी बनी हुई है, तो इसका ना व्यू बहुत अच्छा आता है। जसवंत थाड़ा में जब ऊपर आते हो ना, तो उस पर ऊपर चढ़ने के बाद व्यू बढ़िया आता है। यहाँ पे देखो आप, कितना सुंदर लग रहा है। एंड वहाँ देखोगे आप, सारा जो फोर्ट है ना, उसकी बाउंड्री वॉल जा रही है पूरी। पीछे का भी व्यू आपको दिखाता हूँ एक बार। आगे बहुत धूप है भाई, अब पीछे बढ़िया छाँव हो रही है। ये देखो कितना सही लग रहा है। बाकी यहाँ भी आप देखोगे नीचे तो काफ़ी सारे स्मारक बने हुए हैं इसी सेम स्टोन से। तो ये भी किसी न किसी राजा के या उनके वंश के लोगों के स्मारक हैं यहाँ पे। आप देख रहे हो जितनी सारी ये मॉन्यूमेंट्स बने हैं, ये सारे स्मारक हैं। इन्हें छतरी कहते हैं। आप देख रहे हो इनके अंदर जितने भी हैं स्मारक, ये तो इन्हें छतरियाँ कहते हैं। बाकी जसवंत थाड़ा जो है, इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। जिस स्टोन से ताजमहल बना है ना, उसी स्टोन से इसको बनाया गया है। वही सेम कार्विंग्स एंड हाथ की कारीगरी वगैरह आपको यहाँ देखने को मिलेगी। जसवंत थाड़ा तो हो गया। बहुत गर्मी थी यार, एक 7 अप लिया मैंने। अब गाड़ी में बैठते हैं और फटाफट यहाँ से निकल लेते हैं उम्मेद भवन पैलेस। और आज मैंने डाल लिए थे अपने स्पोर्ट्स शूज़, क्योंकि मुझे पता था कि आज बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा और मेरा डिसीजन बहुत सही था। भाई स्नीकर वगैरह पहन के मत जाना। अगर आप मेहरानगढ़ फोर्ट वगैरह कहीं भी जोधपुर घूमने आ रहे हो ना, ब्रिंग योर स्पोर्ट्स शूज़ भाई, वही डालना, उसके अलावा कुछ मत डालना। क्योंकि आप चप्पल सैंडल कुछ डालोगे तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो वैसे भी दिक्कत होगी। और स्नीकर्स वगैरह में तो भाई पैर बोल जाएंगे। तो इसलिए बढ़िया से कंफर्टेबल लाइट स्पोर्ट्स शूज़ बन के आना सही रहेगा। अभी हम निकले हैं जसवंत थाड़ा से। पहले हम गए थे मेहरानगढ़ फोर्ट, फिर हम गए जसवंत थाड़ा। सो वो आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा। बाकी अभी हम जा रहे हैं यहाँ से उम्मेद भवन पैलेस, उसके बाद हम जाएंगे मैंडोर गार्डन्स। अब टाइम अभी हो रहा है 3। मैंने सोचा था कि मैं 1-1.5 बजे तक ना फ्री हो जाऊँगा जसवंत थाड़ा से, पर यार टाइम लगता है। मेहरानगढ़ फोर्ट बहुत बड़ा है यार, आपको बहुत टाइम लगेगा। मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स लगे पूरा फोर्ट कवर करने में। उसके बाद मैं जसवंत थाड़ा गया। ऊपर से भाई गर्मी बहुत है। जब मैं ट्रिप प्लान कर रहा था ना, तो मैं एक्यूवेदर पे टेम्परेचर वगैरह देख रहा था, तो वहाँ दिखा रहा था 28-30 डिग्री, पर भाई यहाँ पे गाड़ी में दिखा रहा है 40। जब मैं मेहरानगढ़ फोर्ट से आया था तब 40 दिखा रहा था। 40 तो नहीं होगा, क्योंकि गाड़ी गर्म हो गई थी ना खड़े खड़े, तो इस वजह से शायद इसका टेम्परेचर गेज है ना, वो 40 दिखा रहा था। बट हाँ यार 30-32 डिग्री तो है, बड़े आराम से है। अगर आप आ रहे हो तो पानी वानी अपना साथ में लेके जाना भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। बाकी फ़िलहाल अभी यहाँ से उम्मेद भवन पैलेस हमारा बचा है 12 मिनट। तो सामने आ गया है आपका उम्मेद भवन पैलेस मेरे ख्याल से, क्योंकि इन बिल्डिंग्स के पीछे ही है, मुझे दिख रहा था अभी। और यहाँ से सिर्फ 4 मिनट है। 1.4 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। पर सुंदर है यार, रास्ता कितना सुंदर है। देखो मेरे को ना यार भूख लग रही है। मैं ब्रेकफास्ट नहीं किया था, बस मेहरानगढ़ फोर्ट से नीचे उतरे थे ना, तो मैंने एक सैंडविच और कॉफ़ी ले ली थी। बट अब लग रही है बहुत तेज भूख। उम्मेद हेरिटेज, ये उम्मेद हेरिटेज होटल आ गया। दिस इज ऑपरेटेड बाय ताज। और इधर से है मेरे ख्याल से पार्किंग एंड पैलेस की एंट्री। पैलेस घूमने के लिए म्यूजियम उधर वाला। अच्छा भाई, मैं ना गलत आ गया था। उन्होंने बोला सर ये पैलेस की एंट्री नहीं है, पैलेस आप सीधा जाइए। तो हमें जाना है सीधा। अब आए सही। जैसे मेहरानगढ़ फोर्ट गए थे ना, तो भी एकदम चढ़ाई थी भाई। और अभी उम्मेद भवन पैलेस आ रहे हैं, तब भी आप देखो रास्ता पूरा एकदम पहाड़ पे।
ऊपर जा रहा है और एकदम से ना काफ़ी इंक्लाइन है। मेहरानगढ़ फोर्ट का भी ऐसी था, एकदम से बहुत अच्छा खासा इंक्लाइन था और हम काफ़ी ऊपर आ गए थे। सेम थिंग विद उमेद भवन पैलेस ऑल्सो। सो ये एंट्री है उमेद भवन पैलेस की। सो गाइस दिस इज़ द उमेद भवन पैलेस। आप देखो कितना सुंदर है, कितना मैसिव है यार, देखो आप। सो बेसिकली उमेद भवन पैलेस जो है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। द फर्स्ट वन इज़ द होटल ताज पैलेस, सेकंड है जो ये म्यूजियम है हम आज जाने वाले हैं, और जो थर्ड पार्ट है वो है रेजिडेंस ऑफ द करंट रॉयल फैमिली, जहाँ पे आज के राजा हैं वो रहते हैं। इस साइड ये पैलेस है एंड उस साइड है कार म्यूजियम, विंटेज कार म्यूजियम, तो वहाँ भी जाएंगे। पहले पैलेस घूम के आते हैं फिर वहाँ जाएंगे। सो फिलहाल चलते हैं यहाँ से अंदर। सब ले जाओ। उमेद भवन पैलेस का ना यहाँ पे मॉडल है। कितना बड़ा पैलेस है, आप ये देखो। इस पैलेस में 347 रूम्स हैं। जैसे कि मैंने बताया था 3 हिस्सों में बटा हुआ है पैलेस ये। इतना मैसिव है यार, देखो आप। महाराज गज सिंह जो यहाँ के करंट राजा हैं, ये उनकी फ़ोटो है। एंड इस पैलेस की हिस्ट्री आप पढ़ सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा ना। इस पैलेस की हिस्ट्री है, आप उसको जूम करके पॉज करके पढ़ सकते हो। और ये हैं इनके ग्रैंडफादर महाराजा उमेद सिंह, जिन्होंने पैलेस बनाया था। ये महाराजा उमेद सिंह की हिस्ट्री है, उनके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो इसको यहाँ पे पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हो। एंड ऊपर आप रूफ पे देखो क्या सही पेंटिंग बना रखी है ना, ये देखो आप। हम लोग वहाँ से आए थे, अब हम यहाँ जा रहे हैं। ये जो आप वास देख रहे हो ना, ये बेसिकली पोर्सलिन के हैं एंड ये 150 साल पुराने हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये रियल एनिमल्स हैं, ये रियल बॉडीज़ हैं जो स्टफ करके रखी गई है। महाराजा उमेद सिंह जिन्होंने इनको हंट किया था, तब के टाइम की फ़ोटोज़ हैं। सो मैं आप लोगों को उमेद भवन पैलेस के बारे में एक हिस्ट्री बताता हूँ। सन 1920 में जोधपुर सिटी में एक बहुत ही भयानक अकाल और सूखा पड़ा था, जिसकी वजह से जितनी भी यहाँ की फार्मिंग थी ना वो सब डिस्ट्रॉय हो गई थी और फार्मर्स के पास कुछ भी काम नहीं था। तो वो सब परेशान होकर महाराजा उमेद सिंह के पास गए थे और उन्होंने उनसे हेल्प मांगी थी। तो उन सब लोगों की हेल्प करने के लिए महाराजा ने सोचा क्यों ना एक मैं नया पैलेस बनवाऊँ और इन सबको काम पे रखूँ। तो इसलिए तब इस पैलेस का उन्होंने निर्माण शुरू कराया था, जिसकी वजह से वो जितने भी सारे लोग थे ना, जितने भी फार्मर्स थे, उन सबको यहाँ पे नौकरी पे रखा गया। उन्होंने इस पैलेस को बनाया, जिसके एवज में राजा ने उनको पैसे दिए। सो इस तरीके से इस पैलेस की जो कंस्ट्रक्शन थी वो शुरू हुई थी एंड दैट वाज अ मेन मोटिव कि इस पैलेस को महाराजा उमेद सिंह ने बनवाया था। सो हम लोग उधर से आए थे, जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं वो सारी वहाँ थे, अलग अलग रूम्स में, हॉल्स में।
और बाकी ये कोर्टयार्ड है यहाँ का। बाकी यहाँ पे एक है ये द कोर्टयार्ड शॉप, यहाँ से आप कुछ लेना है तो आप ले सकते हो। एंड वहाँ है द रॉयल जोधपुर शॉप्स, तो यहाँ पे कल्चरल एंड ट्रेडिशनल सामान भी मिलता है। बाकी इस टाइप की टी शर्ट्स मिलती हैं, पोलो टी शर्ट्स वगैरह। चलते हैं यहाँ से वापस। हम लोग वहाँ से आए हैं और ये सब यहाँ के महाराज की फ़ोटोज़ हैं। लेफ्ट, बाकी एक डोर के उधर जो है वो होटल ताज पैलेस है। पहले आईटीसी वालों के पास था, लेकिन 19 उसके बाद फिर ताज वालों के पास आ गया था ये लैंप्स हैं, ऑयल लैंप्स। क्या सुंदर है यार लैंप्स, देखना। सो पैलेस हमने घूम लिया। एक्चुअली इस पैलेस में ज़्यादा घूमने के लिए नहीं है, सिर्फ एक म्यूज़ियम है जो कि जोधपुर रॉयल फैमिली के बारे में ही है सब कुछ। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो हमको भी नहीं लगा। बाकी फ़िलहाल यहाँ सब चल रहे हैं उस साइड, वहाँ पे है विंटेज कार का कलेक्शन जो कि स्टिल रनिंग कंडीशन में है। सो यहाँ पे आप देखोगे विंटेज कार्स हैं सारी, यानी सारी ना रनिंग कंडीशन में। दिस इज़ मॉरिस माइनर, इसकी डिटेल्स आप देख सकते हो। और पीछे से ना ग्लेयर आ रहा है तो इतना साफ साफ दिखेगा नहीं, बट मैं ट्राई करता हूँ जितना भी मैं आपको दिखा सकूँ। कैडिलैक। They were involved in the textile mills. Oh, and then they missed that part. The main income was ये एक बार कैडिलैक। providing security when the king encouraged the local people. Money always comes from the foreign reserves. If you sell something outside, suppose whole India has 100 rupees, 60, but this money is only revolving us. But it seems like it was the guy il pouvoir comme ça. Il faut coller votre portable et après il faut bien voir. सो यहाँ पे तो बस यही था। बाकी जो लास्ट में रोल्स रॉयस दिखाई थी ना, ये सिल्वर प्लेटेड थी, पूरी कस्टमाइज। फिर अपना उम्मीद भवन पैलेस भी हो गया है और अब यहाँ से निकलते हैं। बाकी सामने देखो यार क्या सही व्यू आ रहा है। बाकी पार्किंग में आ गए हैं और उधर है उम्मीद भवन पैलेस। अब चलते हैं यहाँ से मंडोर गार्डन, एंड उसके बाद हिम्मत बचेगी तहीं कहीं चलेंगे, वरना सीधा होटल। देख रहा है आपको फाइटर जेट जा रहा है। यहाँ पे एयरफोर्स का स्टेशन भी है ना, तो हर थोड़ी देर में यहाँ पे आपको ये मिलेंगे। और वहाँ से देखो प्लेन टेक ऑफ कर रहे हैं, इसलिए आपको ये देखो। उम्मीद भवन पैलेस से ना जब आप बाहर निकलोगे ना, जब आप पार्किंग की तरफ जाते हो, तो वहाँ से आप थोड़ा आगे आके देखोगे बिल्कुल साफ़ दिखाई देता है यहाँ का एयरपोर्ट एंड उसका रनवे। और अगर जैसे अभी टाइम है 4:30, तो 4:30 बजे करीब ना ये सॉर्टीज़ शुरू होती हैं इनकी। तो ये लोग जो फाइटर जेट्स होते हैं ना, ये उड़ते हैं, बहुत सारे उड़े यार, एक के बाद एक कम से कम 10-12 प्लेन उड़े थे। और इतना मज़ा आ रहा था ना, पूरा साफ दिखाई दे रहा था वहाँ से ना, जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा था तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। मंडोर गार्डन और उम्मीद भवन पैलेस भाई बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैंने ये प्लान अपना इस हिसाब से बनाया था कि सुबह मैं गया था मेहरानगढ़ फोर्ट, फिर मैं गया जसवंत थाड़ा, और जसवंत थाड़ा के बाद फिर मैं आया उम्मीद भवन पैलेस। अब मैं जा रहा हूँ मंडोर गार्डन, क्योंकि है तो भले ही वो बहुत दूर, लेकिन वहाँ से मेरा होटल बहुत पास है। क्योंकि इसके बाद ना मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं है कि मैं और कहीं जाऊँ। भाई सीरियसली बता रहा हूँ, पैरों की ना लग गई है।
बहुत चलना पड़ता है भाई, बहुत चलना पड़ता है। अगर आप नॉर्मली घूमने आ रहे हो तो आप 2-3 दिन के हिसाब से आते हो, राइट। मेरे पास एक ही दिन है आज, कल मैं निकल जाऊँगा माउंट आबू, तो मेरे को आज जितना मैं कवर कर सकता हूँ ना, मैं उतना कवर कर रहा हूँ। इस सामने जो मर्सिडीज जा रही है ना GLC, इसका नंबर देखो RNT, भाई नंबर ही नंबर ना लाखों रुपए का होगा। बहुत स्पेशल नंबर है ये, VIP नंबर, नॉट स्पेशल, VIP नंबर है, बहुत पुराना नंबर है यार। भाई सामने आ गया है मंडोर गार्डन, और इसकी पार्किंग मेरे ख्याल से यहीं पे ही है, यही पार्किंग है इसकी मेरे ख्याल से। तो सामने है आपका मंडोर गार्डन की एंट्री, और उधर है टिकट काउंटर, तो वहाँ से टिकट निकाल लेते हैं फटाफट। तो यहाँ का जो टिकट है ना वो सिर्फ 10 रुपये का है। तो यहाँ पे ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है देखने के लिए, एक म्यूज़ियम है, मंदिर है, उसके अलावा यहाँ पे 1-2 गार्डन्स हैं, और यहाँ पे भी 2-3 स्मारक हैं। तो उनकी जो नक्काशी वगैरह है ना वो बहुत अच्छी है, अच्छा है, फ़ोटो पॉइंट अच्छा है। अब आए हैं तो मैंने कहा यहाँ भी घूमेंगे, क्यों छोड़े कुछ। सो चल रहे हैं सीधा, पर यार बहुत थक गया। 3 पॉइंट किए ना, और सारे ऐसे थे जिसमें चलना बहुत था, तो थकान तो बहुत हो गई। बाकी पुरानी स्टोरीज़ के हिसाब से ना, जो मंडोर है वो बेसिकली रावण का ससुराल था, और जो मंडोदरी थी वो मंडोर से थी। अब कितना सच है कितना झूठ पता नहीं, आगे चलते हैं। अगर आप मंडोर गार्डन आते हो तो फिर आप ये टॉय ट्रेन भी कर सकते हो, इसकी राइड ले सकते हो आप। बाकी यहाँ के इंफॉर्मेशन बोर्ड है, तो इधर है आपका राइट में है सनसेट पॉइंट है, जॉगिंग ट्रैक है, देवल प्ले एरिया, म्यूज़ियम है सीधा, और अजीत पोल भी सीधा है। तो एक बार चलते हैं सीधा, देख के आते हैं। सो हम लोग वहाँ से आए हैं, एंड म्यूज़ियम हमारा इधर है, बाकी की चीज़ें जो हैं वो आप उधर जा सकते हो, उधर देख सकते हो, वहाँ पे है, और सारे सैनिटेप्स आप देख सकते हो, और सनसेट पॉइंट भी इस साइड है। तो एक बार चलते हैं यहाँ, होके आते हैं। सो इस सामने आ गया है अजीत पोल। बेसिकली राजस्थान में जितने भी गेट्स होते हैं ना, तो उन गेट्स को पोल बोला जाता है, और वहाँ पे है सामने ऊपर पहाड़ी के ऊपर, दैट इज़ मंडोर फोर्ट, एंड मेरे ख्याल से वहीं से ही सनसेट पॉइंट भी होगा वहाँ पे। बाकी यहाँ से चलते हैं, सेम कार्विंग्स वगैरह का आप देख सकते हो। सो ये है देवताओं की साल, फेम ऑफ गॉड, एंड यहाँ आप देखोगे ना तो सारे अलग अलग भगवानों की यहाँ पे मूर्तियाँ हैं सारी। तो वो ग्लास के अंदर है ना, तो वही शेडो आ रही होगी बहुत ज़्यादा। जैसे अभी वहाँ गए थे ना, वो थी विंटेज कार्स, तो वहाँ भी ग्लास लगा हुआ था, तो ना ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो शेडो आ रही थी। यही चीज़ अभी यहाँ हो रही है, बट यहाँ पे ना सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे भैरव जी का और गणेश जी का टेम्पल है, तो अगर आप यहाँ आ रहे हो तो यहाँ पे दर्शन ज़रूर करना। मंडोर की हिस्ट्री है, अगर आप चाहो तो स्टॉप करके पढ़ सकते हो। तो यार म्यूज़ियम तो बंद हो गया, क्योंकि 5:15 बजे बंद होने का टाइमिंग है। सो ये सामने है ये सारी छतरियाँ, इन्हें छतरियाँ कहते हैं, और बेसिकली ये सारी स्मारक हैं, पर इनकी जो नक्काशी है ना बहुत सुंदर है यार। तो कार्विंग का काम वगैरह हो रखा है ना, बहुत सही है। आप देखो कितना बढ़िया कार्विंग का काम हो रखा है यहाँ पे। दोनों पोल्स पे देखो, सामने देखो भाई, इस पूरी जगह में ना जितनी भी ये छतरियाँ बनी हुई हैं, इन सब पे ना एक से एक कारीगरी हो रखी है। ये देखो आप, जितनी भी छतरियाँ है ना उन सबका देखो कितना सुंदर आर्किटेक्चर है यहाँ पे। ये सामने वाली भी देखो आप, वैसे तो ना थोड़ी ब्लैक ब्लैक आ रहा है क्योंकि धूप आ रही है उधर से, बट यार बहुत सुंदर है ये भी। मतलब इसका काम देखो, देख रहे हो कितनी बारीकी से काम हुआ है। ये देखो आप,
यहाँ पे अभी सामने देखो आप कितनी सारी छतरियाँ बनी हुई है ना, एक जैसी हैं। एंड ये वाली अलग हैं, ये वाली अलग हैं, और ये वाली जो स्मारक है सबसे बड़ी है, सबसे अलग है। यहाँ 2 मेन स्मारक हैं, एक ये है और एक ये है। ये वाली ज़्यादा बड़ी है, आई थिंक ये अजीत सिंह जी की स्मारक है, इसलिए ये बड़ी है। सो बेसिकली ये है आपका पूरा मंडोर गार्डन। और ये जो स्मारक है ना, इनको देवल कहते हैं यहाँ पे। तो जो वहाँ पे बोर्ड पे भी लिखा था ना देवल, सो देवल मीन्स स्मारक। ये था मंडोर गार्डन। और यहाँ पे काफ़ी घूमने के लिए काफ़ी सारे पार्क्स हैं, देवल्स हैं, मंदिर है, म्यूज़ियम भी है। म्यूज़ियम बंद हो गया था क्योंकि हम लेट हो गए थे आने में, तो म्यूज़ियम मैं नहीं दिखा पाया। काफ़ी सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी ना, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे सनसेट पॉइंट भी है, लेकिन सनसेट होने में भी बहुत टाइम है, इसलिए मैं रुक नहीं रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ। सो मंडोर गार्डन से निकल गए हैं और अब जा रहे हैं वापस अपने होटल पे, क्योंकि अब मैं गया हूँ भाई बहुत सारा थक। मैं सुबह 9:30 बजे होटल से निकल गया था अपने, तो ऑलमोस्ट यार 9 साढ़े 9 घंटे हो गए हैं सुबह से ना घूमते घूमते। सो एक तो चलना बहुत पड़ता है यार। मेहरानगढ़ फोर्ट में अकेले ही, उस फोर्ट में ना अपने को 3-3.25 घंटे लग गए थे, बाकी चीज़ें रही अलग। सो अब ना पैर भी बोल रहे हैं बेटा बस करो, अब बस करो, ठीक है। अब मेरा कैमरा मेरा बैटरी बैक वगैरह भाई सब ड्रेन आउट हो गया है। तो अब चलते हैं होटल एंड अपना डेटा भी ट्रांसफ़र करते हैं, कल की तैयारी करते हैं, क्योंकि कल के लिए भाई अपने को जगह चाहिए और डेटा बहुत सारा इकट्ठा हो गया है। जब चल के ना भाई, अब लंच भी नहीं किया है, ऐसे ही छोटे मोटे कुछ खाता रहा मैं, तो कुछ जाके ना बढ़िया सी चाय मंगवाते हैं, कुछ पकौड़े खाते हैं यार। अंगड़ी बंगड़ी राखड़ी हरा रंगी चूनड़ी धरती मारी नाचे जैसे नई नवेली बिंदनी। अंगड़ी बंगड़ी राखड़ी हरा रंगी चूनड़ी धरती मारी नाचे जैसे नई नवेली बिंदनी। यहाँ पे ना एक पॉइंट और है, दूर जी का झालरा। तो मेरा प्लान ये था कि मैं उसको भी कवर करूं, लेकिन भाई एक तो अभी घोड़े खुल गए, ठीक है, बहुत ज़्यादा थक गया मैं। दूसरा जहाँ वो पॉइंट है ना, वो है आपका घंटा घर के पास। अब वहाँ पे ना सबसे बड़ा इशू क्या है कि वहाँ पे गाड़ी की पार्किंग की जगह नहीं है यार। तो जो होटल वाले भैया हैं, मैंने उनसे पूछा था, तो वो उन्होंने मुझे बताया था कि अगर आपको सर वहाँ जाना है तो आप वहाँ से 1 किलोमीटर पहले ना एक मॉल है जहाँ पे मैकडॉनल्ड्स है। तो उन्होंने कहा था सर आप मैकडॉनल्ड्स की पार्किंग में गाड़ी पार्क कर देना एंड उसके बाद आप वहाँ चले जाना। तो यार अभी मेरा बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं पहले गाड़ी पार्क करूँ, फिर वहाँ से मैं ऑटो लूँ, फिर मैं उस पॉइंट को कवर करूँ, फिर मैं वापस गाड़ी तक आऊँ, फिर वहाँ से उल्टा इतना मैं वापस होटल तक आऊँ। तो देखते हैं यार, अगर हो गया तो कल जाएंगे सुबह। माउंट आबू निकलने से पहले लगा तो उसको अभी एक्सप्लोर करेंगे, नहीं तो भाई अगली बार के लिए देयर शुड ऑलवेज बी समथिंग फॉर द नेक्स्ट टाइम।